राजधानी लखनऊ के थाना बिजनौर क्षेत्र में घरेलू हिंसा का मामला। पति के देहांत हो जाने के बाद ही पत्नी को घर से बाहर ससुराल वालों ने फेंक दिया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने बताया कि उसका एक बच्चा भी है। पति के निधन के तुरंत बाद ही ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर भगा दिया। यहाँ तक उनकी 3 नंद जिनकी शादी हो चुकी है वो भी घर में हिस्सा मांगने आ गई और मुझे निकाल कर घर से बाहर फेंक दिया। इस मामले पर जब मैंने बिजनौर पुलिस से शिकायत की तो वहां दोनों पक्षों को बुलाया गया। मेरे साथ मेरे पहचान की एक महिला भी गई थी जिसके मुंह पर हमारे जेठ ने थूक तक दिया। इस मामले पर हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। लखनऊ पुलिस से हम चाहते हैं कि इस मामले पर हमारी मदद की जाए। इन सभी लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही साथ पीड़ित महिला ने लखनऊ पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले पर हमने बिजनौर प्रभारी निरीक्षक अमित राणा से भी बात की। उन्होंने कहा कि मुकदमा पंजीकृत हो गया है, जांच पड़ताल जारी है और जो भी होगा पुलिस पीड़ित महिला के साथ न्याय करेगी। लेकिन उससे पहले पीड़ित महिला की क्या आप बीती है, आइए आपको हम सुनाते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ्रा सिंह है। मैम कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहने वाली लखनऊ की हूँ। मेरी शादी ओमैक्स सिटी में हुई थी। ओमैक्स सिटी डी ब्लॉक 759 हाउस नंबर है और 2010 में शादी हुई और 2017 में मेरे पति का निधन हो गया। उसके बाद से मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और लड़ाई झगड़ा तो रोज़ ही चलता था। लेकिन 2021 जब कोरोना आया उसके बाद मेरी सास की डेथ हो गई। उसके बाद से उन लोगों ने बहुत परेशान किया, जिसमें मेरी नंदों का बहुत बड़ा हाथ है और जेठ और ससुर भी हैं। जिसमें नंदे अभी तक तो वो लोग अपने अपने ससुराल में रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरी सास ख़त्म हुई अपना ससुराल छोड़ के वो आके मैके में रहने लगी और मुझे रोज़ प्रताड़ित करती थी। 7 मार्च 2023 को उन्होंने मुझे मारा। लड़ाई तो बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन मैंने उसकी एप्लीकेशन एक 27 तारीख को दी थी, 27 फरवरी 2023 को। और 7 मार्च को जब उन्होंने मुझे मारा तो मैंने जाके ये शिकायत जब थाने में बिजनौर थाने में दी तो उन्होंने 7 मार्च को जो उन्होंने मुझे मारा उसकी तहरीर ना लिखकर 27 फरवरी को जो मैंने तहरीर दी थी उसको FIR में लिख दिया और मेरा मेडिकल भी नहीं करवाया। और दोनों लोगों के समझौते से घर पे ताला बंद कर दिया गया कि हम दोनों के समझौते से ताला बंद हो रहा है, कोई भी पक्ष बिना किसी से पूछे ताला नहीं खोल सकता। अगर मैं खोलूँगी तो उनको जानकारी दूंगी, वो खोलेंगे तो मुझे जानकारी देंगे। लेकिन अभी 28 तारीख को पिछले महीने उन्होंने बिना पूछे ताला खोल लिया और वो उसमें रहने लग गए। ये सुनकर जब मैं आई वहाँ पे तो उन्होंने मुझे घर में नहीं घुसने दिया और गाली गलौज दी और मुझे मारने की धमकी भी दी। फिर उसके लिए फिर मैं थाने पे गई, वहाँ पे फिर मैंने एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन का भी अभी कुछ भी नहीं हुआ और उसके दूसरे दिन फिर मैं आई, जो कि SHO ने मुझसे ये बोला था आप जाइए और अपना हिस्सा बंद कर दीजिए और अपना सामान निकाल लीजिए। फिर मैं गई अपने घर पर, उन्होंने मुझे घुसने नहीं दिया और उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसको लेके फिर मैं चौकी पे गई। चौकी पे वो मेरी नंदे तीनों वहाँ पे पहुँच गई और उन्होंने मेरे साथ एक लड़की थी पूजा, उसको भी मारने की धमकी दी, गालियाँ दी और उसको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और उसके मुंह पे थूक भी दिया। इनफैक्ट वो मेरे मुंह पे भी थूक रही थी, लेकिन मैं दूर थी और वो पास थी। और उसके बाद अभी तक उन्होंने मुझे घर में घुसने नहीं दिया है और मैं घर से बाहर रह रही हूँ और अपने बच्चे के साथ दर दर भटक रही हूँ। मेरे ससुराल वालों को इसके लिए प्लीज़ किसी तरीके से समझाया जाए ताकि वो मुझे घर पे रहने दें। मैम पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहती हैं, क्या उम्मीद करती हैं? पुलिस प्रशासन से उनके लिए सच बताऊं तो दंड चाहती हूं, क्योंकि इस तरीके से वो परेशान कर रहे हैं, मुझे ही नहीं मेरी जेठानी को भी परेशान कर रहे हैं। हम दोनों ही अपने अपने घर से बाहर हैं और वो लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं एक बच्चे को लेके उसको पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, किसी तरह अपना जीवन चला रही हूँ, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं है। उनसे बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिलाएँ, मुझे मेरा घर दिलाएँ, बस इतना ही चाहती हूँ।